नमस्कार दोस्तों, विजन एक्सेस इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। क्या आपको भी कंप्यूटर सीखने की इच्छा है, वो भी आपके लैंग्वेज में? विजन एक्सेस आपके लिए लेके आया है एक यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपके लिए डेली और यूजफुल कंटेंट अपलोड किए जाएंगे। सो ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब माय चैनल। जब आप MS वर्ड में किसी बड़े डॉक्यूमेंट के साथ काम करेंगे, जैसे कोई बुक या एनुअल रिपोर्ट, तब आप इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि उस प्रोजेक्ट को कई छोटे छोटे डॉक्यूमेंट के रूप में अवश्य विभाजित करें। इस कार्य में MS वर्ड द्वारा प्रदान एक फीचर मास्टर डॉक्यूमेंट एवं सब डॉक्यूमेंट आपकी सहायता करेगा। आपके MS वर्ड के संदर्भ में मास्टर डॉक्यूमेंट वह होता है जिसमें कई डॉक्यूमेंट के लिंक उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें हम सब डॉक्यूमेंट्स के रूप में जानते हैं। तो आप मास्टर डॉक्यूमेंट को तब तैयार करेंगे जब आपका डॉक्यूमेंट बेहद लंबा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बजाय कि आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी को एक ही फाइल में समाहित करें, आप अपने इस डॉक्यूमेंट को कई छोटे छोटे डॉक्यूमेंट में विभाजित करें। उदाहरण के तौर पर आप अपनी पुस्तक को एक ही बड़े डॉक्यूमेंट में लिखने की बजाय उस बुक में शामिल हर चैप्टर को कई छोटे छोटे डॉक्यूमेंट के रूप में बांटकर प्रस्तुत करें, जिन्हें आप सब डॉक्यूमेंट्स के रूप में प्रस्तुत करें। कभी कभी एक ही बड़े डॉक्यूमेंट पर कई व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, तब कई व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट के अनेकों भाग में अपनी अपनी ओर से अलग अलग चेंजेस करते रहते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में यह बेहतर होगा कि आप उस डॉक्यूमेंट को कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें, और जब सभी व्यक्तियों की ओर से उनका कार्य पूरा हो जाएगा, तब उन सभी छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स को इस डॉक्यूमेंट के तहत पुनः जोड़ दें, यानी इस मास्टर डॉक्यूमेंट में पुनः उन छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स को मिला दें और इस तरह उसे अपना एक मास्टर डॉक्यूमेंट बनाएं। जब आप अपने इस मास्टर डॉक्यूमेंट एवं सब डॉक्यूमेंट्स को अपने कंप्यूटर पर स्टोर करेंगे, तब आप इस मास्टर डॉक्यूमेंट और सभी सब डॉक्यूमेंट्स को एक ही फोल्डर में सेव करें। आप अपने कंप्यूटर पर पहले से सेव किसी भी डॉक्यूमेंट को मास्टर डॉक्यूमेंट के रूप में सेव कर सकते हैं, या चाहे तो किसी नए डॉक्यूमेंट को बनाकर भी उसे मास्टर डॉक्यूमेंट के रूप में सेव कर सकते हैं। तो इस मास्टर डॉक्यूमेंट के तहत सभी सब डॉक्यूमेंट्स को लिंक्स के रूप में जोड़ने से पहले आप अपने मास्टर डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग एवं लेआउट संबंधी सभी सेटिंग्स को अपने मास्टर डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर दें। आप इस मास्टर डॉक्यूमेंट के तहत नए हेडर्स एवं फुटर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेटिंग एवं लेआउट संबंधी सेटिंग्स को पूर्णतया मास्टर डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करने के पश्चात आप इस मास्टर डॉक्यूमेंट के तहत सब डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करा सकते हैं। तो अब हम अपने कंप्यूटर पर मास्टर डॉक्यूमेंट को बनाने का तरीका सीखते हैं, जिसके लिए हम अपने कंप्यूटर पर पहले से मौजूद किसी MS वर्ड फाइल का उपयोग करेंगे। तो हम इस प्रैक्टिकल के तहत हैंडबुक फोल्डर में सेव एक फाइल का उपयोग करेंगे, हैंडबुक मास्टर डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम इस फाइल को अपने कंप्यूटर पर ओपन करते हैं। हैंडबुक मास्टर डॉट, जिसका उपयोग हम मास्टर डॉक्यूमेंट के रूप में करेंगे, और ये फाइल जो है हैंडबुक फोल्डर के अंदर सेव्ड है। अब हम इस फाइल में
पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके अपने टॉप एवं बॉटम मार्जिन्स को 1.25 इंच के रूप में सेट करते हैं। Edit. Page setup dialog. Margins page. Margins. Top colon edit spin box. 7.62 cm. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt T. Top colon edit spin box 1.25. Bottom colon edit spin box 2.54 cm. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt B. Bottom colon edit spin box 1.25. तो हमने 1.25 सेट कर लिया है। अब हम इसी डायलॉग बॉक्स में रहकर अपना फोकस लेआउट टैब पर लाते हैं। Paper tab to switch. Layout tab to switch pages. Press Control tab. और इस टैब पेज में मौजूद चेकबॉक्स डिफरेंट फर्स्ट पेज को चेक करते हैं। Section start colon combo box. New page to check. Different odd and even checkbox. Not checked. To check, press space bar. Headers and footers. Different first page checkbox. Not checked. To check. Checked. चेक, हमने इसे चेक कर लिया है। तो जब आप इस चेकबॉक्स को चेक करते हैं तब आप अपने इस फाइल के फर्स्ट पेज को हेडर के रूप में ब्लैंक रख सकते हैं या किसी विशेष हेडर को इंसर्ट करने के लिए इस फर्स्ट पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस डायलॉग बॉक्स के ओके बटन को एक्टिवेट करके हमारे द्वारा अप्लाई किए सेटिंग को सेव करते हैं। Header code. Footer code. Vertical. Apply to line numbers. Preview. Apply to code to activate. Press spacebar. OK button to activate. Press spacebar. Normal style. Handbook dash master dot doc dash compatibility mode. Edit the document as one object. Edit normal style. अब हम अपने फाइल के सेकेंड पेज पर आते हैं। Next page. Page 2. Table of contents. अब हम इस सेकेंड पेज पर हेडर के रूप में टेक्स्ट को एंटर करेंगे, पैम्पर्ड पिकीज पेडिकेयर प्रोडक्ट्स, और फुटर के रूप में जिस टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे उसे यहाँ एंटर करने से पहले हम Ctrl+E प्रेस करके यहाँ एंटर किए जाने वाले टेक्स्ट को सेंटर अलाइन के रूप में सेट करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले फुटर इंसर्ट करते हैं। Upper ribbon. Group box. Menu. Lower ribbon. Insert group box. Pages group box. Cover page sub menu to move through the tables group box. Illustrations group. 3D model split. Menu. Screenshot unavailable sub menu. Add dash it. Wikipedia button. Media group box. Links group box. Bookmark. Comments group box. Comment button to move up. Menu. Header and footer group box. Footer sub menu to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the header sub menu. Alt followed by end page. Leaving menus, ribbon, lower ribbon, insert, header and footer, header sub menu, header list box, build dash in, blank button, navigate with left and right. Edit, type of text, edit. अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं पैम्पर्ड्स पिकीज पेडिकेयर प्रोडक्ट्स। PAMPERED space PIGGIES space PEDDICARE space PRODUCTS। डाउन एरो की प्रेस करते हैं। Header style out of form field blank header. Footer style blank footer style type of text footer style। अब हम फुटर में आ गए हैं तो यहाँ पर हमें जो टेक्स्ट टाइप करना है उसे सेंटर करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर Ctrl+E प्रेस करके इससे सेंटर अलाइन करते हैं। Center। अब हमने यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट कर दिया है, तो अब हम फुटर के रूप में यहाँ टाइप करते हैं पेज, और 2 बार स्पेस बार प्रेस करके यहाँ 2 ब्लैंक स्पेस इंसर्ट करते हैं। पेज 2 स्पेस इंसर्ट 2 स्पेस बार हमने 2 बार स्पेस बार प्रेस करके 2 स्पेस इंसर्ट कर दिए हैं। अब हम यहाँ Alt+Shift+P फॉर पुना प्रेस करके हमारे हेडर एवं फुटर संबंधी टैब पर मौजूद इंसर्ट पेज नंबर बटन को एक्टिवेट करते हैं। प्रेस करते हैं शिफ्ट ऑल्ट और पी। Alt Shift P। तो हालांकि जॉज आपको
इसकी सूचना नहीं देता है कि यहाँ पर पेज नंबर जो है करंट पेज नंबर इंसर्ट हो गया है, क्योंकि जब आप Alt प्लस Shift प्लस P प्रेस करते हैं तब यहाँ हमने लिखे पेज वर्ड के आगे MS वर्ड ने करंट पेज नंबर को इंसर्ट कर दिया है। हालांकि JAWS आपको इसकी सूचना नहीं देता है, इसलिए आप इसे यहाँ इंसर्ट प्लस अप एरो प्रेस करके रीड कर सकते हैं। प्रेस करते हैं इंसर्ट प्लस अप एरो पेज 2। तो अब हम एस्केप की प्रेस करके इस हेडर एंड फुटर एरिया से बाहर आते हैं। Escape normal style. तो अब जो है हमारा फोकस इस फाइल के वर्क एरिया पर आ गया है। तो अब चूंकि हमने अपने इस मास्टर डॉक्यूमेंट में आवश्यक फॉर्मेट एवं लेआउट संबंधी सभी सेटिंग अप्लाई कर दी है, जैसे हमने आपको पहले कहा, तो अब हम अपने इस मास्टर डॉक्यूमेंट में सब डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कराने का तरीका सीखते हैं। आपके द्वारा इंसर्ट किए जा रहे सब डॉक्यूमेंट्स में मास्टर डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट का आंशिक भाग शामिल होता है। आप अपने इस मास्टर डॉक्यूमेंट में लिखी जानकारी को कई छोटे छोटे सब डॉक्यूमेंट्स के रूप में विभाजित कर सकते हैं, जिनकी संख्या अधिकतः 255 तक हो सकती है। तो जब भी आप अपने मास्टर डॉक्यूमेंट में सब डॉक्यूमेंट्स को लिंक्स के ज़रिए इंसर्ट कराना चाहते हैं, तब आप सबसे पहले अपने इस मास्टर डॉक्यूमेंट्स का व्यू आउटलाइन के रूप में अवश्य सेट करें। उसके बाद आप अपने स्क्रीन पर ओपन हुए आउटलाइनिंग अतिरिक्त टैब में जाकर इंसर्ट सब डॉक्यूमेंट्स बटन को चूज करें। तब MS वर्ड आपके उस फोकस्ड स्थान पर सब डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने से पहले एक कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक को इंसर्ट कर देगा। तो अब हम अपने इस मास्टर डॉक्यूमेंट हैंडबुक मास्टर डॉट डॉक्स के तहत कुछ यानी कुल 4 सब डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने का तरीका सीखते हैं। तो अब हम कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करके इस फाइल के एंड में आते हैं। अब हम कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट पेज संबंधी सेक्शन ब्रेक को इंसर्ट करते हैं। अब हम अपने इस डॉक्यूमेंट का व्यू आउटलाइन व्यू के रूप में बदलते हैं। तो आप अपने इस आउटलाइन व्यू को व्यू टैब में जाकर वहाँ आउटलाइन बटन को एक्टिवेट करके आप उसे जो है आउटलाइन व्यू के रूप में बदल सकते हैं। तो अब हम अपना टाइटल चेक करते हैं। Title is handbook dash master dot doc left bracket compatibility mode right bracket dash Microsoft Word outline view. तो हमारा व्यू आउटलाइन व्यू में बदल चुका है। पोजीशन चेक करते हैं, पेज नंबर Page colon 3 of 3 line. तो पेज 3 पर हमारा फोकस है, क्योंकि हमने न्यू पेज सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करके नया पेज यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। अब हम Alt की प्रेस करके यहाँ रिबिन के तहत ऐड हुए आउटलाइनिंग टैब पर अपना फोकस लाते हैं। Upper ribbon outlining tab 1 of 9. To change ribbons use left or right arrows. To navigate the current ribbon use tab or shift tab. Alt followed by U. अब हम यहाँ टैब की प्रेस करके इस टैब आउटलाइनिंग में दाखिल होते हैं। Tab lower ribbon outline tools group box promote the heading 1 button 1 of 12. To move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by U R. अब हम शिफ्ट प्लस राइट एरो की प्रेस करके अपना फोकस इस टैब के मास्टर डॉक्यूमेंट ग्रुप पर लाते हैं। Master document group box show document button 1 of 2. To move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by U W. तो जैसे यहाँ JAWS ने अनाउंस किया शो डॉक्यूमेंट्स बटन, तो अब हम इसे एंटर की प्रेस करके एक्टिवेट करते हैं, ताकि हमारे द्वारा इस मास्टर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए जाने वाले सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ शो कराए जा सकें। Leaving menu bar normal style outline view edit.
अब हम पुनः ऑल्ट की प्रेस करके अपना फोकस आउटलाइनिंग टैब पर लाते हैं। Upper ribbon, outlining tab 1 of 9. To change ribbons, use left or right arrows. To navigate the current ribbon, use tab or shift tab, alt followed by U. अब हम पुनः अपना फोकस इस रिबन के मास्टर डॉक्यूमेंट ग्रुप पर लाते हैं। Tab, lower ribbon, outline tools group box, promote to edit 1 button, master document group box, show document button pressed 1 of 8. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys, alt followed by U, W. अब हम इस ग्रुप में टैब की प्रेस करके अपना फोकस इंसर्ट ऑप्शन पर लाते हैं। Tab, collapse sub-documents button of tab, create button 3 of 8 tab, insert ... button 4 of 8. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys, alt followed by U, N. तो जैसे यहाँ जॉस ने अनाउंस किया इंसर्ट ... बटन, तो अब हम इसे एंटर की प्रेस करके एक्टिवेट करते हैं। Leaving menu bar, insert sub-document dialog, file name : edit combo. To set the value, use the arrow keys or type the value, alt plus N. तो अब हमारे स्क्रीन पर इंसर्ट सब डॉक्यूमेंट संबंधी डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो जैसे यहाँ जॉर्ज ने अनाउंस किया लिविंग मेन्यू, इंसर्ट सब डॉक्यूमेंट्स डायलॉग, फाइल नेम, एडिट कॉम्बो। तो आप इस डायलॉग बॉक्स का उपयोग सब डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कराने के लिए करेंगे, जिसके तहत आप अपने उस फाइल को यहाँ इस डायलॉग बॉक्स से सिलेक्ट करेंगे जिसे आप सब डॉक्यूमेंट के रूप में इंसर्ट कराना चाहते हैं। यह डायलॉग बॉक्स ठीक ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स की तरह ही कार्य करता है। तो अब हम इस डायलॉग बॉक्स में मौजूद लिस्ट व्यू पर अपना फोकस लाते हैं, 2 बार शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करके। Shift tab, Explorer pane, folder layout pane, shell folder view, items view list box, header, name split button, Shift tab, chapter 4 ... तो यहाँ पर हमारा जो लिस्ट व्यू में है वो हैंडबुक का फोल्डर जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो आप जहाँ भी अपने कंप्यूटर में इस हैंडबुक फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, आप इस लिस्ट व्यू के तहत हैंडबुक फोल्डर को आप चूज करेंगे। अब इस ओपन हुए फोल्डर हैंडबुक में से एक फाइल हम चैप्टर 1.doc को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम चैप्टर 1.docs की फाइल को सिलेक्ट करते हैं पहले, चैप्टर 1। अब हम टैब की प्रेस करके ओपन बटन पर आते हैं। Tab, header, name split button, tab, file name : edit combo, chapter 1.doc, tab, files of type, tab. Tab, leaving menus, open button. To activate, press space bar, space. Outline view, edit. अब MS वर्ड ने चैप्टर 1 के तहत लिखी जानकारी को हमारे इस फाइल में इंसर्ट कर दिया है। तो अब हम अप एंड डाउन एरो की प्रेस करके यहाँ इंसर्ट हुई जानकारी को रीड करके भी देख सकते हैं। Blank, blank, Employment, all absences must be authorized by your supervisor. Authorization, you will be considered to have voluntarily terminated your. तो यानी अब ये जो चैप्टर 1 के तहत जो लिखा टेक्स्ट है यहाँ इंसर्ट हो गया है। तो अब हम इस फाइल में और सब डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे और उन्हें यहाँ इंसर्ट कराएंगे। तो अब हम पुनः कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करके इस फाइल के एंड में आते हैं। Section 4, page 2, as page header, as page footer, bottom of file, blank. अब और कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करके यहाँ नेक्स्ट पेज संबंधी सेक्शन ब्रेक को इंसर्ट करते हैं। Page 3. अब हम उपरोक्त मेथड्स का पालन करते हुए इस डॉक्यूमेंट में हैंडबुक फोल्डर में उपलब्ध चैप्टर 2, चैप्टर 3 एवं चैप्टर 4 फाइल्स को यहाँ इंसर्ट कराते हैं। Upper ribbon, outlining tab 1 of 9. To change ribbons, use left or right tab. Lower ribbon, outline tools group box. Promote to edit 1 button, master document group box. Show document tab. Collapse tab. Create button tab. Insert ... button. Leaving menu bar, insert sub-document dialog. File name : edit comma. Shift tab. Shift tab. Chapter 4 . Chapter 1 . Chapter 3 . Chapter 2 . Tab. Tab. File name : tab. Tab. Leaving menus, open button. To activate, press space bar, alt plus O. Outline view, edit. तो चैप्टर 2 का अब डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसे अप एंड डाउन एरो की प्रेस करके रीड करते हैं। Blank, 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 heading 3 style, dental insurance free, normal style, blank. अब हम चैप्टर 3 को इंसर्ट करते हैं इसी तरह। Section 7, page 2, as page header, as page footer, bottom of file, blank. Page 3.
Upper ribbon, outlining tab 1 of 9, tab, lower ribbon, outline tools, group box, promote, master document, group box, show dot, tab, insert dot button, leaving menu bar. Normal style, view, edit, insert some document, dialog, file name, edit, shift tab, chapter 4 dot doc, chapter 1 dot doc, chapter 3 dot doc, tab, file name, edit combo, chapter 3 dot doc, tab, files of type, tab, leaving menus, open button to add. Outline view, the document has 7 objects, edit. तो चैप्टर 3 का जो है वो डेटा यहाँ इंसर्ट हो चुका है। अप एंड डाउन एरो की से रीड करते हैं। Leave. Contact your personnel assistant for more information on leave. अब चैप्टर 4 को इंसर्ट करते हैं। Section 10, page 3 has page header has page footer. Bottom of file. Page 4. Upper ribbon, outlining tab, lower ribbon, master document, tab, insert dot button. Leaving menu bar, insert some document, dialog, file name, and shift tab, chapter 4 dot doc, chapter 1 dot, chapter 4 dot doc, tab. Leaving menus, open button to activate, press space bar, outline view, edit. चैप्टर 4 का डेटा यहाँ इंसर्ट हो चुका है। Recruiting sources, vendors and contractors. तो हमने अप एंड डाउन एरो की प्रेस करके इसे हमने कंफर्म कर लिया। अब हम Ctrl+S कीज प्रेस करके हमारे द्वारा इस फाइल में अब तक किए कार्य को सेव करते हैं। Ctrl+S. अब यदि आपको अपने मास्टर डॉक्यूमेंट के तहत सब डॉक्यूमेंट्स के रूप में नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप जिस जानकारी को सब डॉक्यूमेंट के रूप में इंसर्ट करना चाहते हैं वह जानकारी पहले से किसी मौजूदा फाइल में शामिल नहीं है, तब आप अपने इस फाइल में सब डॉक्यूमेंट के रूप में नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उसके लिए आप आउटलाइनिंग टैब में उपलब्ध मास्टर डॉक्यूमेंट ग्रुप में जाकर वहां से क्रिएट डॉट ऑप्शन को चूज करेंगे, ना कि इंसर्ट। तब MS वर्ड उस फोकस जगह पर आपकी फाइल में एक ब्लैंक एरिया इंसर्ट कर देगा, जहां आप अपनी ओर से वह आवश्यक जानकारी एंटर कर सकते हैं जिसे आप सब डॉक्यूमेंट के ग्रुप में इंसर्ट कराना चाहते हैं। यहाँ जॉस आपको सब डॉक्यूमेंट क्रिएट होने की अनाउंसमेंट नहीं करता है। आपके स्क्रीन पर उस समय टेक्स्ट को एंटर करने के लिए कुछ लाइंस MS वर्ड डिस्प्ले कर देगा और यही आपके फाइल में सब डॉक्यूमेंट इंसर्ट होने का प्रमाण होगा। इस कारण यह बेहतर होगा कि आप पहले से किसी नए फाइल को बनाकर उसमें कुछ आवश्यक जानकारी एंटर करें और तत्पश्चात आप उन फाइल्स को इस मास्टर डॉक्यूमेंट के साथ सब डॉक्यूमेंट के रूप में लिंक करके जोड़े, जैसे हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 के रूप में किया। तो जब आप अपने मास्टर डॉक्यूमेंट में सब डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करते हैं तब डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ इंसर्ट हुए सभी डॉक्यूमेंट्स एक्सपैंडेड होते हैं, यानी तब इन सब डॉक्यूमेंट्स के तहत लिखी सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर शो होती है, जैसे हमने अप एंड डाउन एरो की से रीड भी की। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के तहत शो हो रही सारी जानकारी को आप शो कराना चाहते हैं या नहीं, यानी एक्सपांडेड रखना चाहते हैं या कोलैप्स कराना चाहते हैं, यानी उन्हें हाइड कराना चाहते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप वर्तमान में अपनी इस फाइल में किस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो आप अपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को तब एक्सपांड करेंगे जब आप अपने इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं या किसी सब डॉक्यूमेंट्स को अपनी फाइल से रिमूव कराना चाहते हैं, या आपने इंसर्ट किए सभी सब डॉक्यूमेंट्स के क्रम को आप बदलना चाहते हैं। जैसे आपने 1, 2, 3, 4 के रूप में इंसर्ट किया, लेकिन आपको इनका क्रम अब बदलना है, तब उस वक्त आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप अपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को तब कोलैप्स करेंगे जब आप अपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को रीनेम करना चाहते हैं। तो जब आप अपने किसी सब डॉक्यूमेंट्स को कोलैप्स करते हैं तब आपकी फाइल में उस सब डॉक्यूमेंट्स का पाथ डिस्प्ले होता है, जो कि आपके कंप्यूटर में उस सब डॉक्यूमेंट को स्टोर रखने के स्थान के आधार पर बनता है।
तब यह पाथ आपके स्क्रीन पर हाइपरलिंक के रूप में फॉर्मेटेड होगा। इसके साथ साथ वो सब डॉक्यूमेंट लॉक हो जाएगा, यानी तब आप अपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को ना तो रिमूव कर पाएंगे या ना कि आप उसे अन्य स्थान पर मूव कर पाएंगे। तब यदि आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स को अनलॉक करना हो तब आप आउटलाइनिंग टैब में मौजूद मास्टर डॉक्यूमेंट ग्रुप पर आएंगे और यहाँ मौजूद ऑप्शन अनलॉक का उपयोग करेंगे। आप अपने फाइल में मौजूद किसी भी सब डॉक्यूमेंट्स को एक्सपांड या कोलैप्स कराने के लिए आउटलाइनिंग टैब में मौजूद एक्सपांड या कोलैप्स बटन का उपयोग कर सकते हैं या Ctrl+Backspace कीज प्रेस करके बारी बारी अपने सब डॉक्यूमेंट्स को एक्सपांड या कोलैप्स करा सकते हैं। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने इस फाइल में अप एंड डाउन एरो कीज प्रेस करके यह सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ इंसर्ट हुए सभी डॉक्यूमेंट्स एक्सपेंडेड हो। Section 12, page 2, as page header, as page footer, blank, star, 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 blank, blank, recruiting sources, vendors, and contractors, handbooks distributed to all employees, advisory and policy vacant groups. तो यहाँ पर हमने कंफर्म किया कि यहाँ शो हो रहे सभी सब डॉक्यूमेंट्स एक्सपेंडेड हैं। अब हम Ctrl+Backslash कीज प्रेस करके हमारे इस फाइल में मौजूद सभी सब डॉक्यूमेंट्स को हम कोलैप्स कराते हैं। प्रेस करते हैं Ctrl+Backslash। Ctrl// Microsoft Office Word dialog. Do you want to save changes to the master document? Quote handbook dash master dot dot quote. OK button to activate. Press space bar. तो यहाँ पर MS Word आपके स्क्रीन पर अब आपके इस मास्टर डॉक्यूमेंट को सेव करने संबंधी आपसे परमिशन मांग रहा है। तो आप इसे सेव करने के लिए OK बटन पर आपका फोकस है, तो स्पेस बार प्रेस करके OK को एक्टिवेट करेंगे। Space. Outline view. The document has one object. Edit normal style. तो जब आप अपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को कोलैप्स कराएंगे तब आपका फोकस ऑटोमेटिकली फाइल के शुरुआत पर डिफ़ॉल्ट रूप से चला जाएगा। Page:1 of 6 line:1 words:. तो जैसे हमने स्टेटस बार चेक किया, ये पेज 1 पर आपका फोकस आ गया है। तो अब हम अप एंड डाउन एरो कीज प्रेस करके यह सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ पहले से शो हो रहे सभी सब डॉक्यूमेंट्स कोलैप्स है या हुए हैं या नहीं। हम फाइल के एंड में आते हैं। Page 6 section 5 as page blank style link /handbook/chapter4.doc. Section 4 page 6 as page header as page footer normal style blank out of page 5 blank style link /handbook/chapter3.doc. तो इस तरह से ये चैप्टर 3 का लिंक है। Normal style blank page 6 blank section 5 page 6 as page header as page footer style link /handbook/chapter4.doc. चैप्टर 4 का लिंक है, यानी इस चैप्टर के तहत अब जो टेक्स्ट शो हो रहा था, जो हमने इंसर्ट किया था सब डॉक्यूमेंट के रूप में, इसका जो टेक्स्ट है यहाँ पर अब शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स कोलैप्स्ड हो चुके हैं। लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट्स अब हमारे फाइल में लिंक के रूप में शो हो रहे हैं। तो इस तरह अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि अब यहाँ फिलहाल आपके स्क्रीन पर इन सब डॉक्यूमेंट्स के केवल पाथ यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे कि E:\/ और handbook/chapter1। इस तरह से ये फाइल के पाथ है। तो अब हम पुनः Ctrl+Backslash कीज प्रेस करके यहाँ कोलैप्स्ड हुए सभी सब डॉक्यूमेंट्स को पुनः एक्सपांड कराते हैं। Ctrl/. अब हम चेक करते हैं। Page 1 section 1 normal style blank out of field. फाइल के एंड में आते हैं क्योंकि अब हमारा फोकस पुनः फाइल के शुरुआत पर आ गया है 1 पर। Page 2 section 12 page 2 as page header as page footer blank *** blank blank recruiting sources vendors handbooks distribute this policy shall be posted in conspicuous places included an employee. तो इस तरह अब यहाँ पर जो सब डॉक्यूमेंट्स है वो पुनः एक्सपेंडेड हो गए हैं। तो आप अपने इस मास्टर डॉक्यूमेंट एवं सब डॉक्यूमेंट्स को
एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन तब आपको अपनी ओर से पहले यह तय करना होगा कि आप किसे एडिट करना चाहते हैं। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग एवं लेआउट संबंधी कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तब उस तरह की एडिटिंग आप अपने मास्टर डॉक्यूमेंट में करें, जैसे हेडिंग स्टाइल, पेज मार्जिन आदि। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखे डेटा को चेंज करना चाहते हैं या फॉर्मेटिंग संबंधी कोई चेंजेस करना चाहते हैं या अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को ऐड करना चाहते हैं या पहले से मौजूद किसी टेबल को एडिट करना चाहते हैं, तब आप उन सभी चेंजेस को अपने सब डॉक्यूमेंट्स के तहत लिखी जानकारी में से कर सकते हैं। कभी कभी आपको अपने सब डॉक्यूमेंट्स को रीनेम करने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपके मास्टर डॉक्यूमेंट के साथ जुड़े होते हैं। तब यदि आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को रीनेम करेंगे, तब आपको अपने इस मास्टर डॉक्यूमेंट में कुछ एरर्स उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे आपके इस मास्टर डॉक्यूमेंट से लिंक होते हैं। तो इससे बचने के लिए आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को सीधे रीनेम करने की बजाय आप पहले इन सब डॉक्यूमेंट्स को अपने मास्टर डॉक्यूमेंट्स में से उन्हें सिलेक्ट करें और तत्पश्चात सेव एज ऑप्शन का उपयोग करके उन सब डॉक्यूमेंट्स को किसी अन्य नाम के साथ सेव करें। जिस नाम के साथ आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को रीनेम करना चाहते थे, उस डॉक्यूमेंट के साथ आप उन्हें सेव एज ऑप्शन का उपयोग करके नए नाम से सेव करें। तब MS वर्ड उन फाइल को नए नाम के साथ सेव कर देगा और इस तरह से अब MS वर्ड इन नए फाइल नेम के आधार पर उन सब डॉक्यूमेंट की लिंक को आपके मास्टर डॉक्यूमेंट के तहत अपडेट भी कर देगा। तब आपने पहले पुराने नाम के साथ इंसर्ट किए सब डॉक्यूमेंट्स भी आपके कंप्यूटर पर अब भी मौजूद होंगे, जिन्हें आप अपने उस फोकस स्थान पर अपना फोकस ले जाकर उन पुराने फाइल्स को चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस मास्टर डॉक्यूमेंट को एडिट करते हुए किसी सब डॉक्यूमेंट की लिंक को रिमूव करने का तरीका सीखते हैं। इस एक्सरसाइज के तहत हम उदाहरण के तौर पर चैप्टर 4 को अपने इस मास्टर डॉक्यूमेंट में से रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम अप एंड डाउन एरो प्रेस करके इस मास्टर डॉक्यूमेंट के तहत इंसर्ट किए सभी सब डॉक्यूमेंट्स एक्सपांड है या नहीं, इसे चेक करते हैं। तो ये अब सब डॉक्यूमेंट्स एक्सपैंडेड हैं। तो यदि एक्सपैंडेड ना हो तो आप इन्हें Ctrl+/ की प्रेस करके एक्सपैंड करें। अब हम इस डॉक्यूमेंट में मौजूद केवल सभी लेवल 1 की हेडिंग्स को शो कराने हेतु Alt+Shift+1 कीज प्रेस करते हैं। Headings through level 1 are visible. Page 5, section 11 as page header as page footer style. तो अब लेवल 1 की केवल हेडिंग जितनी भी है वो शो हो रही हैं। अब हम यहाँ शो हो रही एक हेडिंग चैप्टर 4 इक्वल अपॉर्चुनिटी अफर्मेटिव एक्शन एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को पूर्णतया उस हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं। Heading 1 style anti-discrimination chapter 4 equal opportunity affirmative action and तो ये 2 लाइन में है, तो इसे हम सिलेक्ट करते हैं पूरी तरह से। selected chapter 4 equal selected anti-discrimination policy। तो हमने अब इसे सिलेक्ट किया है। तो जब आप इस हेडिंग मात्र को सिलेक्ट करते हैं, तब उस हेडिंग की सब हेडिंग एवं उनके संबंधित पैराग्राफ्स को भी आप सिलेक्ट कर देते हैं, जो फिलहाल इस समय स्क्रीन पर शो नहीं हो रहे हैं, हिडन है यानी कोलैप्स्ड हैं। तो अब हम डिलीट की प्रेस करते हैं। तो अब हम Alt+Shift+A प्रेस करके पुनः इस डॉक्यूमेंट में उपलब्ध सभी हेडिंग्स एवं पैराग्राफ्स को डिस्प्ले कराते हैं। अब हम अप एंड डाउन एरो कीज प्रेस करके यहाँ सभी हेडिंग्स एवं पैराग्राफ्स शो हो रहे हैं या नहीं, इसे रीड करके देखते हैं।
4, section 10 at page 3, blank. Section 9, page 3 as page header as page footer, blank. Star, blank, blank, leave. Contact, blank. Before the freely eligible employer, the family, heading to style, family and medical leave act of 9, normal, the time within this, blank. The time with unsafe are facility, page 2, heading to style, emergency, normal style, blank. Are a party or app, serving as a full dash, heading to style, graphic 1.4, normal style, blank, blank, leave. Personnel assistant for conditions and तो time इस limits तरह से associated with. अब सभी हेडिंग्स एवं पैराग्राफ्स जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम हेडिंग संबंधित लिस्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। Headings list new, jury duty and court leave, :2. लेटर सी प्रेस करते हैं। C, chapter 1, general employment issues, :1. लेटर सी प्रेस करते हैं। C, contract employees, from C, chapter 2, payment and C, current state income, C, chapter 3, leaves, C, chapter 1, general employment issues, :1. तो इस तरह से अब 1, 2 और 3 ही शो हो रहे हैं, यानी चैप्टर 4 जो है वो कम्प्लीटली अब वो सब डॉक्यूमेंट डिलीट हो चुका है। Escape, edit, normal style. अब हम कंट्रोल+बैकस्लैश कीज प्रेस करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को कोलैप्स कराते हैं। Control \\. तो अब हमने सभी हेडिंग सभी जो है सब डॉक्यूमेंट्स को कोलैप्स करा दिया है। अप एंड डाउन एरो की से चेक करते हैं। फाइल के एंड में आते हैं क्योंकि हमारा फोकस जो है फाइल की शुरुआत पर है। Page 1 of 7. Page 7, section 5, page 6, section 4, as page header, as page footer, normal style, blank. Page 5, blank. Style, blank, /, handbook, chapter 3, . तो ये चैप्टर 3 जो है लास्ट में शो हो रहा है, जो पहले चैप्टर 4 शो हो रहा था, क्योंकि अब ये डिलीट हो गया है इसलिए चैप्टर 3 अब शो हो रहा है। यानी चैप्टर 4 संबंधी सब डॉक्यूमेंट जो है हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो यह था हमारा आज का लेसन मास्टर डॉक्यूमेंट एवं सब डॉक्यूमेंट्स पर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। क्यों है ना यूनिक? सो ऐसे यूनिक वीडियो देखने के लिए हमारे विजन एक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।